What if every victory you win only multiplies your hunger? An ancient battlefield holds the secret to breaking this endless cycle, and the answer will change how you see every goal you've ever chased. 1978 में एक स्टडी ने वो राज खोला जो किसी को सुनना नहीं था। करोड़पति लॉटरी विजेता आम इंसानों जितने ही दुखी थे, लेकिन हजारों साल पहले एक प्राचीन राक्षस की कहानी में ये सच्चाई पहले से छुपी थी। कल्पना कीजिए, आपने जीवन की सबसे बड़ी रेस जीत ली है, हाथ में ट्रॉफी है, बैंक में पैसा है, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन है। आखिर क्यों? हार्वर्ड प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ताल बेन शहर इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। ये वो मीठा झूठ है जो हमारा अपना दिमाग हमसे बोलता है। हम सोचते हैं बस ये एक प्रमोशन मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट है, लेकिन वो मंजिल एक मृग तृष्णा बनकर रह जाती है। लक्ष्य मिलते ही वो जादुई खुशी हवा में वाष्प की तरह उड़ जाती है और हम एक नई दौड़ में शामिल हो जाते हैं। क्या हम किसी अदृश्य जाल में फंसे हैं? ये सवाल आज के आधुनिक समाज का नहीं है। इसका जवाब 1500 साल पुराने एक रहस्य में छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे हमारे पूर्वजों ने एक खौफनाक राक्षस की कहानी के जरिए हम तक पहुंचाया था। 400 से 600 ईस्वी के बीच रचे गए हिंदू ग्रंथ देवी महात्म्य में एक खौफनाक असुर का जिक्र है, रक्तबीज। इस असुर को एक विचित्र वरदान प्राप्त था। जब भी युद्ध में उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो क्या होता था? उस एक बूंद से एक नया, बिल्कुल वैसा ही शक्तिशाली असुर पैदा हो जाता था। उसे मारना लगभग असंभव था। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जितने वार किए, रक्तबीज उतने ही बढ़ते गए। पूरी धरती राक्षसों से भर गई। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी यानी आध्यात्मिक मनोविज्ञान के अनुसार ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये आपके और मेरे दिमाग का आईना है। रक्तबीज हमारी अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। रक्तबीजा मीनिंग ही है वो बीज जो कभी खत्म नहीं होता। जब आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि उसी तीव्रता की 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। एक नई कार की चाहत पूरी होते ही दिमाग एक बड़े घर का सपना बुनने लगता है। खून की बूंद गिरती है, नया राक्षस पैदा होता है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इस प्राचीन पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने दिमाग की गहराइयों में उतरना होगा। 1990 का दशक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट वॉल्फ्राम शुल्स ने एक प्रयोग किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर की खोज की। आसान भाषा में कहें तो डोपामाइन आपको खुशी नहीं देता। हाँ, आपने सही सुना। डोपामाइन इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि उस इनाम के इंतजार की तड़प में सबसे ज्यादा बहता है। वो ऑनलाइन पार्सल का इंतजार, वो रिजल्ट से पहले की रात। असल नशा उस प्रत्याशा में है, मंजिल में नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अन्ना लेम्के अपनी 2021 की किताब डोपामीन नेशन में एक डरावना सच बताती हैं। हमारे दिमाग में खुशी और दर्द दोनों एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। वे एक तराजू के 2 पलड़ों की तरह हैं। जब आप लगातार अपनी इच्छाओं को पूरा करके डोपामाइन बढ़ाते हैं तो दिमाग संतुलन बनाने के लिए दर्द वाले पलड़े में वजन डाल देता है। नतीजा, पुरानी खुशी पाने के लिए आपको और भी बड़े इनाम की जरूरत पड़ने लगती है। आप और अधिक के गुलाम बन जाते हैं। इनाम मिलते ही डोपामाइन क्रैश कर जाता है और आप उस खालीपन को भरने के लिए नई इच्छाओं का शिकार हो जाते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। विज्ञान इसे एक बहुत ही सटीक नाम देता है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। 1971 में मनोवैज्ञानिकों फिलिप ब्रिकमन और डोनाल्ड कैंपबेल ने ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। पसीना बह रहा है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच रहे। हम सफलता, पैसे और रिश्तों के पीछे ऐसे ही भागते हैं, लेकिन हमारी खुशी का स्तर वहीं का वहीं रहता है। यही वजह थी कि 1978 की उस लॉटरी स्टडी ने दुनिया को हिला दिया था। करोड़पति विजेता भी वापस अपनी पुरानी उदासी में लौट आए थे। हमारा दिमाग एक न्यूरोलॉजिकल बेसलाइन पर सेट होता है। जब कोई बड़ी खुशी मिलती है तो एक स्पाइक आता है, लेकिन कुछ ही महीनों में हम उस नई विलासिता के आदी हो जाते हैं। जो कल तक सपना था वो आज की बोरिंग हकीकत बन जाता है। बाहरी उपलब्धियां कभी भी अंदर की प्यास नहीं बुझा सकती। आप समंदर का खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम इस हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते ही मर जाएंगे? रास्ता है, और वो रास्ता हमें वापस उसी कुरुक्षेत्र में ले जाता है जहां देवता रक्तबीज से हार रहे थे। जब सारे देवता हार गए
तब देवी दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो अंधकार और शून्यता का प्रतीक है। काली ने अपनी जीभ पूरे युद्ध के मैदान में फैला दी। जैसे ही रक्तबीज पर वार होता, काली उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती। कोई बूंद जमीन पर नहीं गिरी, कोई नया राक्षस पैदा नहीं हुआ और अंततः रक्तबीज मारा गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन डोपामाइन डिटॉक्स है, इच्छाओं को उनके मूल में ही भस्म कर देना। भगवद गीता के 3 अध्याय में भी इच्छा को ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। यही ओवरकमिंग डिजायर का असली मार्ग है। आधुनिक दुनिया का डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक बैंडेड है, ये एक अस्थायी ब्रेक है, लेकिन असली सर्जरी प्राचीन वैराग्य में छिपी है। बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी इच्छाओं को दूर से देखना, एक दृष्टा की तरह। 1960 के दशक में डॉक्टर एरन बेक ने CBT और बाद में जॉन कबार्ड-जिन ने MBSR तकनीकें विकसित की। ये आधुनिक थेरेपीज कुछ और नहीं बल्कि उसी प्राचीन विपश्यना और वैराग्य का नया रूप है। और इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण मिला 2011 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट सारा लजार ने एक MRI स्टडी की। उन्होंने साबित किया कि मात्र 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मस्तिष्क के एमिगडाला का आकार सिकुड़ जाता है। एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी डर, तनाव और लालसाओं को कंट्रोल करता है। ध्यान से उसका भौतिक आकार बदल जाता है। गीता का वैराग्य और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें इस रक्तबीज प्रभाव से बाहर निकलने का अचूक ब्लूप्रिंट देते हैं। अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि बस एक आखिरी लक्ष्य, तो याद रखना वो रक्तबीज की एक और बूंद है।